कैसे हैं आप सब लोग? ये लोकल सक्सेस, वी कॉल इट द सक्सेस परेड, यू नो, परेड ऑफ द स्टार्स। कैसी लगी आपको लोकल सक्सेस? देखिए, मैं यहाँ पर आकर आपको सब बता दूंगा कि बिजनेस में हमारा आगे बढ़ने की वजह क्या है। हमारी स्टोरी यूनिक है, लेकिन हम लोगों ने कुछ चीजें करी जिससे हमको प्रेडिक्टेबल गारंटीड रिजल्ट्स मिले। वो चीजें क्या है मैं आपको सब बता दूंगा। हो सकता है आपने वो चीजें सुनी हुई हो सकता है आप में से कुछ लोगों को वो चीजें बोरिंग लगे, लेकिन मैंने क्या देखा है कि सक्सेस जो है वो कोई बड़े बड़े ऐसे काम करने से नहीं आते जो nobody else can do it। सक्सेस ऑलवेज मीन्स कि आप छोटे छोटे काम जो है वो कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। इस बिजनेस में सक्सेस जो है वो आएगा आपकी डेली प्रायोरिटी से, हर रोज के कैलेंडर से कि आप हर रोज क्या आपकी वर्क एथिक है। कुछ भी जो मैं बताऊं, अगर आपको कुछ कंफ्यूजिंग लगे तो जो आपके अपलाइन है, जो आपकी टीम के मेंटर है, जिनके साथ आप ये बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, आप उनसे जरूर बाद में पूछ लेना कि वो चीज समझ में नहीं आई, वो पॉइंट समझ में नहीं आया, वो क्या था एग्जैक्टली। क्योंकि मेरा काम यहाँ पर क्या है कि मैं आपको वो सब बताऊं जो मुझे लगता है कि जिसने किया इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। और देखिए, मैं यहाँ पर ये सब बातें इसलिए नहीं बता रहा था कि आपको अच्छी लगे या अच्छी ना लगे। मैंने जो गलतियां करी, आई कैन शेयर दैट ऑल्सो विद यू, आई एम नॉट एम्बेरेस्ड। बेसिक ट्रस्ट की जो मैं आपको बता रहा हूं वो सब जो है इट वर्क्स इन दिस बिजनेस, और वो सब काम किया है। ओके, ये सब चीजें बताने के लिए सिर्फ नहीं है, एक्चुअली ये सब आप बीती है हमारी। सबसे पहले इस बिजनेस में जो एक चीज है जिसकी महत्वता आज मैं समझता हूं, और शुरू में मुझे समझ कि शुरू में क्या था ना, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमने ऐसे बहुत से काम करे जो हमारे अपलाइंस हमें बताते गए। मैंने जब बिजनेस शुरू किया था तो आपको स्टोरी से पता लगी गया होगा कि तानिया जो है, इन्हें कुछ भगवान की ऐसी अलौकिक शक्ति या ऐसा कुछ एहसास हो गया था कि वो फर्स्ट डे से शुरू कर दिया था। मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, बिकॉज मैं एनालिटिकल दिमाग का इंजीनियर टाइप आदमी हूं। थोड़ा कन्विंस करने में, थोड़ा हिम्मत जुटाने में टाइम लगा मेरे को। लेकिन एक बार वो सब हो गया तो आगे बढ़ने के लिए जो मेरे को चीज हेल्प करी वो ये थी कि मेरे जो अपलाइन डायमंड थे वो हमेशा मेरे को मुझे हौसला अफजाई दिया करते थे। ही वॉज मेंटरिंग मी, ही वॉज इंकरेजिंग मी। और बहुत सी बातें मैं सिर्फ इसलिए करता था कि अगर नहीं करूंगा तो वो नाराज ना हो जाए कहीं, बिकॉज उनके साथ रिलेशनशिप बहुत क्लोज आ गया था हमारा। बहुत सी बातें ऐसी थी उस वक्त समझ में भी नहीं आती थी, और हमारी आपस में डिस्कशन भी बाद में होती थी। मैं पूछता था कि वो क्यों कह रहे हैं यार ये सब बातें, क्या जरूरत हो, क्या वजह होगी। एंड माई वाइफ टेल मी कि कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है, बाद में समझ लेंगे। वो कह रहे हैं, वो उम्र में भी हमसे ज्यादा बड़े थे और उनका बहुत बड़ा लाइफस्टाइल था। उनका एक घर था जो कि चैंपियनशिप गोल्फ कोर्स के बीचों बीच बना हुआ था, जहां पर वो गोल्फ खेलते थे और सुबह उठ के। और उनका जो बिजनेस में जो टर्नओवर था, वो टर्नओवर था उनका ऑलमोस्ट लाइक $1 मिलियन पर डे का इनका बिजनेस वॉल्यूम था। कोई उनके एम्प्लॉइज नहीं, बहुत ही रईस टाइप का उनका लाइफस्टाइल था। आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय हिम। तो मैं उनको पीछे उनको फॉलो करता था, जो वो कहते थे मैं उसको करता था। तो इस बिजनेस में अगर आप लकी हो कि आपको कोई ऐसा मेंटर मिल गया है, किसी से आपने अपनी फ्रेंडशिप कर ली है अपने अपलाइन में, तो दैट्स वेरी वेरी गुड। और अगर आप नए हैं तो आप ढूंढिए, आपको कोई ना कोई ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा अपने अपलाइंस में जिनके पास वो सब है जो आप चाहते हो। और फिर अगर आप उनसे थोड़ा दोस्ती बिल्डअप कर लेंगे, थोड़ी रैपो बिल्डअप कर लेंगे, उनकी गुड बुक्स में आ जाएंगे, तो वो आपको बहुत चीजें बताएंगे, ये आपको पॉइंट करेंगे कि देखो इसमें ये दिया हुआ है, ये स्टेप्स कर लीजिए। देन जस्ट गो अहेड एंड डू इट ऑन अ फेथ। तो ऐसे हम लोगों ने शुरू में शुरुआत करी थी। परफेक्ट शुरुआत नहीं थी, बट वी हैड इट इन द माइंड कि कुछ बताया जा रहा है और वो करना है, दैट्स इट। सबसे पहले उन्होंने हमको शुरू में ये बताया कि आप ड्रीम लिख लो। और ये बात मेरे को शुरू में बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, नया था कि ये ड्रीम क्या होती है यार। बिकॉज मैं तो मतलब जो भी मैंने लाइफ में किया, इट वॉज आई टुक इट एज एन ऑर्डर। बड़े भैया ने बोला कि IIT जो है बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज जाना है तो बस जाना है। जैसा हमारे बड़े ब्रदर सिस्टर्स गाइड करते रहे, मैं वैसा करता गया। तो यहां पर जब उन्होंने बताया कि ड्रीम, तो मेरे को लगा यार ड्रीम के बेसिस पे तो मैंने लाइफ में कभी कुछ काम किया ही नहीं। एक ड्रीम थी लाइफ में, वो मेरे को मिल गई थी, आई एम मैरिड टू हर। तो फिर मेरे को लगा यार ड्रीम क्या होती है। तो फिर उन्होंने मेरे को समझाया कि देखो ड्रीम में बहुत पावर है, ये है वो है, दिस एंड दैट। बेसिकली आप सबके सब लोग यहाँ पर जो बैठे हो ना, आप ड्रीम्स को 3 लेवल्स पे लेना। नंबर 1 इमोशनल लेवल पे लेना कि ये आपकी जो ड्रीम है वो आपको इमोशनल लेवल पे हिट करेगी। और इमोशन से दुनिया रूल करती है। पैशन में भी इमोशन चाहिए होते हैं। आप समझ रहे मेरी बात? आज आप कुछ भी आर्टिकल पढ़ लो न्यूज़पेपर में, कोई भी टीवी चैनल खोल लो, कोई भी एक्टर जो है उसकी स्पीचेस सुन लो,
आजकल सब के सब लोग जो है ड्रीम्स की बातें करते हैं, ड्रीम्स की बातें करते हैं, लेकिन ड्रीम्स जो है वो बेसिकली कहीं ना कहीं पर इमोशनल लेवल पे उन्हें आपको झंझोड़ना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं एक बात बताऊं कि एक बार जो था, एक लेडी थी, उसका नाम आया था गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे ज्यादा वजन उठाने के लिए। और उस वजन को उसने उठाया यूं कि उसका जो बच्चा था 10 साल का, वो एक ट्रक के नीचे फंस गया था स्पेन में किसी गांव में। उस बच्चे को निकालने के चक्कर में उसने आवाज लगाई, हताश हो गई, आसपास कोई दिखा नहीं, तो उसने पीछे फेंडर पकड़ा उसका ट्रक का और धक्का दिया, उठाया, क्या किया पता नहीं, लेकिन वो कुछ इंच ऊपर उठ गया और बच्चे को खिसका के बाहर निकाल लिया गया उसने। और उतनी देर में जो लोग भाग के आए थे उन्होंने देखा कि इस लेडी ने अधेड़ उम्र की, इसने इतना बड़ा वजन जो था हाथ से ऊपर कर लिया। बाद में कुछ कैलकुलेशन वगैरह किया गया, पता लगा कि उसको गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में डाल दिया। तो उस वक्त वो बच्चा बचाना उसका एक बहुत ही इमोशनल गोल हो गया था। कोई भी माँ उस वक्त सिचुएशन में ऐसे ही करती कि अपनी जान चली जाए, अपनी मसल्स टूट जाए, अपनी मांसपेशियां खत्म हो जाए, लेकिन बच्चे की जान जो है वो बचनी चाहिए। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपके इमोशंस में भी वही पावर है कि वो आपको भी सुपर ह्यूमन बना सकती है। बट वो इमोशंस निकालो तो सही पहले आप लोग, वो क्या है मुझे नहीं पता, आपको ढूंढने पड़ेंगे। तो ड्रीम को आपको इमोशनल लेवल पे देखना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, ड्रीम को बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वेल डिफाइंड रूप में आप देखो। वेल डिफाइंड रूप में क्या है? बिल ब्रिट जी कहते हैं कि आपके जो ड्रीम्स हैं वो लिखे हुए होने चाहिए कहीं ना कहीं पर पिक्चर के साथ। वीडियो है तो वीडियो भी होना चाहिए उस चीज का, इवन बेटर। उसकी वजह है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो साइट, हियरिंग, स्मेल, हर चीज के लेवल पे काम करता है। तो सबकॉन्शियस लेवल में अगर आपको ड्रीम को बसाना है, जैसे मैं अगर जितने भी लोग यहां बैठे हैं इन सबको मैं ऐसा एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे बोलूं कि आज घर जाने के बाद आप सोने से पहले अपने आप को आंखें बंद करके बोल देना कि मेरे को सुबह 6 बजे उठना है, और सब लोग अपने आप को एक कमांड दे दो रात में सोने से पहले कि 6 बजे उठना है, तो सुबह 6 बजे कितने लोगों की आंख खुल जाएगी? कितने लोगों को गारंटी के सब लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं? ऐसा कैसे? बिकॉज आपके सबकॉन्शियस माइंड को कमांड मिल गया। सबकॉन्शियस में कोई घड़ी नहीं लगाई हुई है, कोई अलार्म सेट नहीं है, लेकिन फिर भी अलार्म क्लॉक में 6 बजने से 1 सेकंड पहले आपका दिमाग आपको उठा देगा। ये पावर है उसमें। वही पावर जो है वो आपके ड्रीम्स में है कि जब आपके ड्रीम वेल डिफाइंड होते हैं ना, तो वो आपके सबकॉन्शियस दिमाग में कहीं ना कहीं जाके बैठ जाते हैं। आप समझ रहे मेरी बात? और फिर वो आपको कैसे भी करके ना, आपका जो दिमाग है, आपका जो ऑरा है, आपका जो आभा मंडल है, वो एक चुंबक बन जाएगा कि आसपास ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर लेगा जो बिजनेस में आकर आपको अपने ड्रीम तक पहुंचाने में मदद करेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये मैं थोड़े अलग लेवल पे बात कर रहा हूं, लेकिन ये सच है। दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। तो यहां पर जो है, जो टेक्निक्स आपको बता रहा हूं मैं, ये टेक्निक्स जो है, यही टेक्निक्स जो है ये स्पोर्ट्स के लोग अप्लाई करते हैं, यही टेक्निक्स जो है ये मूवी स्टार्स अप्लाई करते हैं, यही टेक्निक्स जो है ये टॉप बिजनेसमैन भी अप्लाई करते हैं, साइंटिस्ट अप्लाई करते हैं। आप जो भी अपने दिमाग में ड्रीम डालो, जो आपको चाहिए, वो इमोशनल होनी चाहिए, और साथ साथ उसको आप वेल डिफाइंड कर लो, लिख लो, पिक्चर लगा लो उसकी, या वीडियो हो तो वो और भी बेटर है। और लास्ट चीज है, वो बहुत बहुत जरूरी है कि इसको आपको रिपीटेडली, इसको एक बार की एक्सरसाइज नहीं है, इसको आपको रिपीटेडली देखना है, बोलना है, विजुलाइज करना है। ये ड्रीम जो है बहुत बार क्या होता है कि हम लोग एक एक्सरसाइज की तरह ओके बोला है अपलाइन ने, चलो पिक्चर चिपकाओ, तो मर्सिडीज की पिक्चर चिपका दी, क्रूज शिप की पिक्चर चिपका दी, कुछ कर दिया, उसके बाद उस जगह हम लोगों ने नजर डाल के देखी भी नहीं, तो उससे काम नहीं होगा। रिपीटेडली उस ड्रीम को आपके सबकॉन्शियस माइंड पे बॉम्बार्ड करना है, बॉम्बार्डमेंट होनी चाहिए, गोलाबारी होनी चाहिए आपके दिमाग पे हर रोज। कैसे? चलते फिरते। कभी कभी देखा आपने कि कुछ ट्यून्स ऐसी होती हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट की, कि वो आपके दिमाग में एक जिंगल की तरह बन जाती है। अपन लोग कुछ भी काम करते हैं, वो धुन जो अपने आप दिमाग में आती रहती है, आपको पता भी लगता है कि वो धुन जो है धीमे धीमे दिमाग से में बैठ गई है, आप बोल रहे हो। होता है कि नहीं होता कभी कभी आपके पास? तो वो सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ गई है। वैसे ये जो आपकी जो पिक्चरें हैं, वीडियो हैं, आपको जो लिखा हुआ ड्रीम है, कहीं ऐसी जगह लगा के रखोगे जहां आपकी नजर पड़ रही है, तो आते जाते काम करते, रसोई में घुसते या बाथरूम में आते घुसते, बेडरूम में आपकी नजर वहां पड़ेगी और आपको पता भी नहीं लगेगा
ये एक्सपेरिमेंट हुआ था बाय द वे। एक आदमी को सांप देखकर बहुत डर लगता था, एक आदमी को सांप देखकर बहुत डर लगता था। उस पर एक्सपेरिमेंट करे गए कि उसको जब सांप की पिक्चरें दिखाई तो उसके दिमाग में वही रिएक्शन हुआ उसकी बॉडी के अंदर और उसको पसीना छूटने लगा। फिर एक और एक्सपेरिमेंट हुआ कि वो सांप की पिक्चर उसके सामने से इतनी तेजी से लेके जाओ कि उसको समझ भी नहीं आए कि वो पिक्चर किसकी गई, लेकिन फिर भी वो करने पर भी उसकी बॉडी में वही फिजियोलॉजिकल रिएक्शन पैदा होता है जैसे कि उसने सांप देख लिया हो, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने वो चीज पकड़ ली, इतनी फास्ट गई। तो कभी कभी क्या होता है कि आपकी पिक्चर लगी हुई है ड्रीम की, आपका लिखा हुआ कुछ लगा हुआ है, आप काम कर रहे हो आपको पता ही नहीं, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड ने वो चीज पकड़ ली, आते जाते हैं। डज इट मेक सेंस जो मैं कह रहा हूं, समझ में आ रहा है आपको? तो ये तीन चीजें जो है ना, ये ड्रीम ओरिएंटेड, इन तीनों चीजों पर फोकस करना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक फॉलो करोगे उससे काम नहीं चलेगा, तीनों लेवल पे आप ड्रीम के, तो ये नंबर 1 स्टेप है, ये हमको बताया गया। इसकी साइंस हमने आज समझी, लेकिन तीनों चीजें जिसे हमने शुरू में कर ली थी। ओके, जब ये सब हो जाएगा आपका ड्रीम से संबंधित, फिर आप क्या करो कि आप इस बिजनेस में 4 बेसिक्स हैं, इनको फॉलो करो। देखिए, इस बिजनेस में अंडरस्टैंड कि अगर हम लोग जो है नेटवर्किंग हटा दें तो ये बिल्कुल एक प्योर सेल्स एंड कमीशन का बिजनेस बन जाएगा जिसमें कोई रॉयल्टी नहीं है। ये जो नेटवर्किंग का जो एस्पेक्ट है ना, ये नेटवर्किंग का एस्पेक्ट, ये जो है हमें एक लेवरेज देता है, हमें एक ताकत देता है कि हम लोग अपने आप को डुप्लीकेट कर सकते हैं। एक सुमित बहादुर और सुमित बहादुर क्रिएट कर सकता है, एक बिमल जैन और बिमल जैन क्रिएट कर सकता है, एक टग्गर जी जो है वो हजारों टग्गर जी क्रिएट कर सकते हैं। आप समझते हैं मेरी बात? तो यहां पर क्या है कि ये जो नेटवर्किंग की जो पावर है, इसको यूज करना बहुत जरूरी है। इसके बिना ये बिजनेस बहुत ही ड्राई बिजनेस हो जाएगा। नाउ नेटवर्किंग जो है उसके लिए हमें चाहिए क्या? लोग। और इंडिया में पहली बार हमको अपनी आबादी पे गर्व हो रहा है कि हमारी आबादी कितनी बड़ी है। यहां लोग ही लोग हैं, जहां जाओ यहां मतलब हर कुछ हो सकता है, लेकिन प्रोस्पेक्ट्स की कमी कभी नहीं होगी। पानी की कमी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी ली जा सकती है, बट प्रोस्पेक्ट्स की कमी कभी नहीं हो सकती। लेकिन प्रोस्पेक्ट्स तभी आप लोग इस बिजनेस में, आपकी प्रोस्पेक्ट की लिस्ट तब निकलेगी जब आप जो है लोगों से रिलेट करना सीखोगे। मैंने क्या देखा है कि इस बिजनेस में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों से बात करते हैं, उन्हें स्पॉन्सर कर लेते हैं, और बाकी लोग सोचते हैं कि यार हम लोगों से बात करते हैं, हमसे तो स्पॉन्सर नहीं होते, वो कैसे कर लेता है? कभी नोटिस किया आपने? कुछ लोग होंगे उनके लिए नो प्रॉब्लम, जहां जाएंगे दोस्ती कर लेंगे, स्माइल करेंगे, कभी ये हो गया वो हो गया, बैठ के फट से प्लान दिखाया, फटाफट लोग ज्वाइन कर लेते हैं। को लगता है यार ये कैसे कर लेते हैं? इसमें कोई ट्रिक नहीं है। उन लोगों ने क्या किया है कि उन्होंने लोगों से रिलेट करने की जो है ना वो स्किल्स सीख ली है। स्किल, नॉलेज में और स्किल में बहुत फर्क है। आप किताबें पढ़ सकते हो, आप सीडी सुन सकते हो, आप नॉलेज ले सकते हो, लेकिन जब तक उस नॉलेज को स्किल्स में कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक ये बिजनेस जो है ठीक से नहीं हो पाएगा। नॉलेज और स्किल में अंतर क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से आप सुनना। दोनों हाथ जो है ना ये अपने घुटनों पर रख दो आप एक सेकंड के लिए, और फिर जैसा मैं आपको नॉलेज दूंगा ना वो नॉलेज आप अपने अपने पास रखना, ठीक है? पहले क्या करो, अपना दायां हाथ जो है दाहिने घुटने से लेकर अपने लेफ्ट ईयर पर, बाएं कान पे ऐसे रख दो, कनपट्टी पे रख दिया, और ये जो लेफ्ट हाथ है आपका घुटने पे, इसको सीधे नाक पे लाके टच कर दो। सिंपल नॉलेज है। अब दोनों को वापस रख दो अपने घुटने पे, ये न्यूट्रल पोजीशन हो गई। अब लेफ्ट हैंड जो है उसको यहां लेके आना है, राइट राइट, नाक नहीं राइट, हाँ ये, और अपने दाएं हाथ को घुटने से नाक पे ले आओ और वापस न्यूट्रल पे। बस ये 2 स्टेप्स की नॉलेज है। अब हमें इसको रिपीट करना है। नंबर 1 कैसे? दाहिना हाथ लेफ्ट और लेफ्ट हैंड नो। सब कंफ्यूज हो रहे हैं, इतना सिंपल स्टेप है यार, करके तो देखो, ट्राई करके करो। लेफ्ट हैंड नोज पे और राइट हैंड अपनी लेफ्ट कनपट्टी पे, वापस। और राइट हैंड नोज पे और लेफ्ट हैंड, एक आदमी यूं करके अपना कान ढूंढ रहा है कहां है,
बड़ा सिंपल स्टेप है, आप करो, यू कैन डू इट, कम ऑन। फिर दोनों हाथ आपस, फिर से अपन लोग थोड़ा सा करते हैं। सब लोग पहले यू कर रहे हैं, फिर ढूंढते ही यार कौन सी नाक पकड़ू, ये वाली या ये वाली, ऐसे करके मैं। देखो क्या है, नॉलेज तो बहुत सिंपल है, लेकिन जो स्टेप्स हैं उसको प्रैक्टिस करोगे करोगे करोगे, क्या होगा कि उसके बाद धीमे 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 प्रैक्टिस के साथ साथ ये सिंपल सी नॉलेज जो है वो किस में बदल गई, स्किल में। तो इस बिजनेस में आने के बाद आपको भी ना नॉलेज तो खूब मिल जाएगी पेट्रोल सिस्टम में। किताबें रिकमेंड करेंगे, आप किताबें चार्ट डालोगे, सीडीज बढ़िया बढ़िया सुनोगे, बोलोगे क्या स्पीकर है यार। लेकिन उसके बाद अगर उस नॉलेज को आपने प्रैक्टिस करके अप्लाई करके स्किल में तब्दील नहीं किया तो वो नॉलेज क्या हो गई, वेस्ट। तो आपको क्या करना है कि इस बिजनेस में हम आपको कुछ किताबें देंगे, सीरीज देंगे, तो आप लोगों से कॉन्टैक्टिंग स्किल्स सीख लोगे। फिर क्या करोगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, वो स्किल्स और डीप होते गए और बढ़िया होते गए। फिर धीमे धीमे क्या करोगे कि आपको नॉलेज मिलेगी और आप कुछ अपने प्लान शोइंग स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स डेवलप करोगे। फिर क्या होगा कि आपको हम लोग नॉलेज देंगे और आप कुछ फॉलो अप स्किल्स डेवलप करोगे। और उसके बाद जो है फिर आप लोगों को इस बिजनेस में रजिस्टर करवा के उनको स्टार्ट कैसे करना है, कैसे लोगों की बॉडी लैंग्वेज पढ़नी है, कैसे लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, ये सारे के सारे स्किल्स जो है वो सीख लोगे। उसके बाद क्या है, कुछ नहीं करना, बस वही काम आपको बार बार करते रहना करते रहना करते रहना। लेकिन ये स्किल्स जो है आपको एक बार डेवलप करने पड़ेंगे। कोई ऐसा आदमी यहां पर है जो बिल्कुल सीखा हुआ आया है यहां पर, या बिल्कुल सीखा हुआ हूं, इस बिजनेस के सारे स्किल्स में डेवलप्ड है? ऐसा कोई नहीं है। हर आदमी में कुछ ना कुछ चीज ऐसी है जिसकी कुछ कमी होती है, और वो कमी जो है वो आप ही को ढूंढनी है अपने अपलाइन की हेल्प के साथ, और उस कमी को आपको पूरा करना है। कैसे? बुक्स, टेप्स। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, इस पूरे सेमिनार में मैं ये 3 शब्द बुक्स, टेप्स, मीटिंग से बार बार इस्तेमाल करूंगा। जितनी जल्दी आपको उसकी आदत पड़ जाए उतना अच्छा है आपके लिए। इसमें कुछ वो दो राय नहीं है कि ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज अ फैक्ट। ओके, तो सबसे पहला बेसिक इसमें क्या है कि आपको इस बिजनेस में लिस्ट बनानी है उन तमाम लोगों की जो आपके प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, और इवेंचुअली वो बिजनेस में आएंगे और आपको लोग भी रेफर करेंगे। एंड वी हैव अ लिस्ट ऑफ लॉट ऑफ पीपल। इनफैक्ट नेटवर्क जो है वो हमारा सबसे बड़ा एसेट है इस बिजनेस में। आज की तारीख में तानिया और मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलता है कि अगर आपका जो एसेट है देखा जाए रियल लाइफ में, रियल वर्थ में, तो क्या है आपका नेटवर्क। हमारे नेटवर्क से हमें आज करोड़ों की इनकम होती है ओनली बिकॉज ऑफ दैट नेटवर्क। तो ये नेटवर्क डेवलप करना जो है ना, उसके लिए वो शुरुआत कहां से होगी? आपके लिए एक लिस्ट से। इस लिस्ट पे आप लोगों के नाम डालोगे, वो लोग जो आपके रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, कोवर्कर्स हैं, जिन्हें आप कल मिलने वाले हो, जिन्हें आप परसों मिलने वाले हो, नेक्स्ट वीक मिलोगे, जो आपको किसी मूवी थिएटर के टिकट्स की लाइन में मिल जाएंगे, या किसी रेस्टोरेंट में आप टेबल के लिए वेट कर रहे हो तो वो भी आपके साथ वेट कर रहे हैं, वहां मिल जाएंगे। इस तरह के लोग, सिर्फ उनसे हाथ मिलाना है, थोड़ी दोस्ती करनी है, अपने कार्ड एक्सचेंज करने हैं, उनका नंबर लेना है, अपना नंबर लेना है। और मैंने यहाँ क्या देखा है कि जब आप लोगों से दोस्ती का हाथ बढ़ा के उनकी प्रोस्पेक्टिंग करते हो, उस वक्त एमवे बिजनेस दिमाग से निकाल दो। वरना क्या होता है कि लोग इतना सोचते हैं एमवे बिजनेस के बारे में कि जब दोस्ती भी कर रहे हैं तो उनके आईज में एमवे 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 दिख रहा है तो आदमी समझ जाता है कि यार कुछ गड़बड़ है, किसी सेल्फिश रीजन से मेरे को दोस्ती का हाथ। बिल्कुल एकदम रिलैक्स होके, ये बिजनेस में आए नहीं आए, आई डोंट माइंड, आज तो मुझे एक नया दोस्त बनाना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? लोगों से दोस्ती करने के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डू प्रोस्पेक्टिंग विदाउट द प्रेशर ऑफ स्पॉन्सरिंग पीपल। ओके, उससे बहुत प्रोस्पेक्ट्स मिलेंगे। तो ये लिस्ट डेवलप करिए बहुत अच्छी सी आप, ठीक है। लिस्ट डेवलप करने के बाद इसको 3 भागों में डिवाइड भी कर लीजिए बाय द वे। एक तो है आपकी लिस्ट जो आपके एरिया के आसपास है, इन एंड अराउंड लुधियाना आसपास के एरिया, बट वन लिस्ट शुड ऑलवेज बी देयर विच इज सिटी बाय सिटी। पता लगा कि आपको कुछ काम है, आप पुणे जा रहे हैं, निकाल लिया आपने पुणे की लिस्ट, किससे मैं जाने से पहले मीटिंग कर सकता हूं, किसको बोल सकता हूं मैं। बहुत से लोग करते हैं इस तरीके से। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो हमेशा अपने पास कुछ तैयार रखते हैं, कुछ माल मत्ता कि मैं अगर किसी फॉरेन कंट्री में जा रहा हूं, कुछ काम पे किसी और जगह जा रहा हूं, तो वहां मैं किसे कांटेक्ट कर सकता हूं, किस जगह किससे बात करके अपना बिजनेस और आगे बढ़ा सकता हूं। वो चीज आपके दिमाग में भी होनी चाहिए। तो आप इस लिस्ट को ऑर्गेनाइज करना सिटी बाय सिटी ऑल्सो।
और फिर एक लिस्ट बनाओ आप थोड़ी इंटरनेशनल लेवल पे, जो आपके अपलाइन डायमंड से कभी बैठ के बात करना कि वहां कैसे फायदा उठाया जा सकता है। अब यहां पर जो है बारी आएगी प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन को हम लोग प्लान शोइंग भी बोलते हैं, और इस प्लान में बेसिकली बहुत से मुद्दे होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि प्लान दिखाते वक्त आप उस प्लान में इतना मत डूब जाओ कि उसमें जो सामने वाला आदमी है उसको भूल जाओ आप। क्योंकि मैंने क्या देखा कि कभी कभी हम प्लान दिखाते दिखाते इतने टेक्निकल हो जाते हैं, इतने मैथमेटिकल, इतने परफेक्ट, कि वो जो आदमी सामने बैठा हुआ है वो ऐसे हो जाता है, वो सोचता है कि यार ये तो मतलब बोरिंग लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लान दिखाते वक्त हमेशा आई कांटेक्ट सामने वाले से, कि उसको ऐसा लगे कि यू आर सेलिंग योर सेल्फ विद अ प्लान, इट इज नॉट अ क्लिनिकल प्लान। मतलब वो आदमी प्लान देखने के बाद उसको लगना चाहिए कि यार ये प्लान तो समझ में नहीं आया, लेकिन सुमित बहादुर मेरे को अच्छा लगा, चलो मैं उनके साथ मिलकर कुछ करता हूं। या फलाना आदमी जो है रॉबी मेरे को अच्छा लगा, चलो रॉबी के साथ मिलकर दोबारा समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करते हैं कुछ ना कुछ, है ना। तो प्लान दिखाते वक्त अंडरस्टैंड जो भी आप समझाएं उसमें ह्यूमन एलिमेंट जो है सामने वाला आदमी, उसको इग्नोर मत करें। इसीलिए हम लोगों को बोलते हैं कि प्लान के साथ साथ प्रोडक्ट डेमो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रोडक्ट डेमो जब होती है तो बाकी कुछ समझ में आए या ना आए, लेकिन सामने वाले को, लेडी को समझ में आता है कि ये प्रोडक्ट का ये डेमो है और जब मैं इसको लूंगी तो मेरे को ये फायदा मिलेगा, और ये चीज जो है वो लेडी मुझे बता रही है तो अच्छा ही होगा ये। तो उसमें क्या होता है कि बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन सामने आ जाता है। तो हम लोग कभी भी प्लान दिखाते हैं तो हमेशा मेरी वाइफ जो है चाहे एक आधा प्रोडक्ट डेमो जो है वहां हमेशा दिखाती है। इफ नथिंग एल्स, वो सिर्फ आर्टिस्ट्री के कुछ प्रोडक्ट्स जो है उनके हाथ पे लगा के, कुछ आईलाइनर जो है हाथ पे लगा के, कुछ टच या फील करवाना उनको बहुत जरूरी होता है, समथिंग बेसिक, कि उनको लगे कि सिर्फ प्लान नहीं, इसमें कुछ प्रोडक्ट्स भी इन्वॉल्व हैं। ओके, प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। प्रेजेंटेशन वन ऑन वन लेवल पे हो सकती है, प्रेजेंटेशन घरों में हो सकती है, प्रेजेंटेशन जो है इट कैन ऑल्सो बी इन अ बिगर हॉल लाइक दिस, जहां पर आप प्रोफेशनल तरीके से थोड़े लंबे समय में काफी कुछ डिटेल्स बिजनेस के बारे में बता सकते हो। जो भी तरीका इस्तेमाल करो, बट इन अ वीक्स टाइम अगर आप बिजनेस सीरियसली बिल्ड कर रहे हो तो 4 to 5 इवनिंग्स आप लोग जो है इस बिजनेस की प्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं किसी न किसी को दिखा रहे हो। क्यों? बिकॉज अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो तो 4 to 5 नाइट्स तो मिनिमम एक हफ्ते में जरूरी है ही है। कोई बिजनेस करोगे आप तो क्या उसमें अपनी दुकान जो है, अपनी फैक्ट्री जो है, कम से कम 4 या 5 दिन हफ्ते में खोल के नहीं रखोगे आप लोग क्या? तो यहां भी वही चीज जरूरी है, इट इज रिकमेंडेड, यू नो। प्रेजेंटेशन जो है आपने करनी शुरू कर दी, सीख ली, स्किल्स डेवलप हो गए। शुरू में तो ये सब चीजों में आपके अपलाइन आपको हेल्प करेंगे। ओके, लिस्ट और प्रेजेंटेशन के बीच में एक स्टेप आता है, वो है इनविटेशन। और ये इनविटेशन जो है आज की तारीख में बहुत ही सिंप्लीफाई हो गया है। कैसे? हम बोलते ठीक है ये हमारा कार्ड है, अभी तो हम लोग कहीं जा रहे हैं, मिलके बात करते हैं। अच्छा ठीक है, अगर टाइम है तो बैठ के उसको बात करना शुरू कर देते हैं। बात शुरू करें हम हेल्थ से, बात शुरू करें हम किसी की झाइयां देखकर, स्किन के बारे में, लेकिन अल्टीमेटली उसको रिवॉल्व करके कहां पर ले आते हैं हम लोग? बिजनेस प्लान पे। बिजनेस प्लान दिखाते हैं उस आदमी की जरूरत को देखते हुए, लेकिन इन्विटेशन जो है इट शुड ऑलवेज बी वेरी क्लीन एंड क्रिस्प। पीछे पड़ने वाला इन्विटेशन किसी को मत दीजिए, बिकॉज कोई आदमी जो है अपना पीछा नहीं करवाना चाहता है। आप समझ रहे हैं बात क्या? कोई चाहता नहीं है कि यार मेरे पीछे कुछ लोग पड़े रहे। नहीं, आपने बता दिया, इन्विटेशन दे दिया, दैट्स इट। कोई दिखता है मुझे जो बहुत ही इंटरेस्टेड है बिजनेस करने में, आई स्ट्रेट अवे आस्क देम कि अगर मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दूं जो वर्ल्ड वाइड है, लीगल है, इट इज फॉलोइंग अ मेगा ट्रेंड राइट नाउ, इन्वेस्टमेंट कम है, पूरा सपोर्ट मिलेगा, वुड यू बी सीरियस अबाउट इट? आप सीरियस हैं उसके बारे में क्या? लोग पूछते हैं कि ऐसी कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है? मैं बोलता हूं देखिए, कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, आपको कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकता, लेकिन हम लोग एक कॉफी पी सकते हैं और मैं कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, पीपल सिट डाउन विद मी। और जिस प्रकार से मैं प्लान दिखाता हूं उनको, लोग जो हैं हमेशा पॉजिटिव होके जाते हैं, हमेशा। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इन्विटेशन जो है बहुत जरूरी है, इट शुड बी वेरी क्रिस्प। प्रेजेंटेशन हो गया, उसके बाद बारी आती है किसकी? फॉलोअप की। मेरे हिसाब से बेस्ट फॉलोअप क्या है? मेरे हिसाब से, अगेन चेक विद योर अपलाइन, कि जिसको आपने इस बिजनेस के बारे में बताया है उसको जल्दी से जल्दी आप कुछ प्रोडक्ट्स यूज करवा दें, ताकि वो प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स देख ले और खुश हो जाए। और साथ साथ इसके अलावा अगर आपने उस व्यक्ति के लिए कोई और आदमी ढूंढ लिया जो ये प्रोडक्ट खरीदने को तैयार है या बिजनेस ज्वाइन करने को तैयार है,
तो वो आदमी तो है, वो तो बिजनेस में आया ही आया। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं राम हूं, मेरा नाम राम है, और मैं इसके प्रोडक्ट्स ट्राई कर रहा हूं प्लान देखने के बाद, तो प्लस, तो ये आपके फेवर में जाता है। लेकिन अगर आपने राम यानी मेरे को ये बिजनेस के बारे में समझाने के बाद मुझसे किसी और आदमी का रेफरेंस लेकर उससे बात कर ली, और वो दूसरा व्यक्ति जो है बिजनेस के प्रोडक्ट लेने को तैयार हो गया या बिजनेस में रजिस्ट्रेशन होने को तैयार हो गया, तो अब तो मैं बिजनेस में गारंटेड आ ही गया एक तरीके से। तो बेस्ट फॉलोअप क्या है इस बिजनेस में कि जिसको भी आपने बिजनेस की प्रेजेंटेशन दी है, प्लान दिखाया है, आप उसको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स ट्राई करवाने में मदद करें, साथ साथ उस व्यक्ति को किसी और का रेफरेंस, उस व्यक्ति से किसी और का रेफरेंस लेके वहां तक पहुंच जाए। ये सब बातें जो आपको बता रहा हूं, इन सब बातों में वक्त लगेगा, बिकॉज इट नीड सम स्किल्स, इट रिक्वायर्स सम पीपल स्किल्स, सम रिलेशनशिप स्किल्स। और शुरू में जो आपके अपलाइंस हैं वो आपकी यहां हेल्प करेंगे। लेकिन कॉमन मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सी बार हम लोग जो है लोगों से इन चीजों के बारे में बात करना भूल जाते हैं। या तो प्रोडक्ट के बारे में बात करना भूल जाएंगे, ये सोच के कि यार प्रोडक्ट्स तो अब क्या बात करें, यू नो, या फिर हम लोग प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने के बाद उससे रेफरेंसेस लेना भूल जाएंगे। स्ट्रेट अवे हम लोग पूछ लेते हैं कि आपने ये प्रोडक्ट ट्राई किया, आपको अच्छा लगा, क्या आप अपने प्रोडक्ट फ्री करना चाहते हैं? फिर प्रोडक्ट फ्री हो जाते हैं कैसे? देखिए बहुत सिंपल है, आप जो रेफरेंसेस देंगे वहां से वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम से चेक आता है। किसी और को जानते हैं जिसको हम बात कर सकते हैं? हाँ, मैं देखता हूं 2-4 लोग हैं। फटाफट हम उनसे पूछते हैं कि आप उन लोगों को कैसे इनवाइट करेंगे, क्या बोलेंगे? वी कोच देम अ लिटिल बिट हाउ टू इनवाइट। तो यहां पर क्या है कि अगर लोग फटाफट बिजनेस में आ रहे हैं, थिंग्स आर मूविंग फास्ट, तो यू कांट वेट कि अच्छा ये सीडी सुनो, उसके बाद सीखो, उसके बाद इनवाइट करो। थोड़ा हट टिप्स देके उनको फटाफट कंफर्टेबल करके 2-4 लोगों को इन्वाइट करके उनकी हम डेप्थ बिल्ड करना शुरू कर देते हैं, ताकि उन लोगों को तो हम बाद में सीडीज देकर धीमे धीमे सिखाना शुरू कर देंगे। सी, इस बिजनेस में, ये बिजनेस जो है ना बहुत ही रेट सेंसिटिव है। रेट सेंसिटिव का मतलब जितनी फास्ट बिल्ड करेंगे उतना आसान हो जाएगा, और जितनी धीमे बिल्ड करेंगे उतना मुश्किल हो जाएगा। और ये सब काम जो है 4 से 5 शाम हफ्ते की इसमें हो सकता है, हुआ है। लेकिन कभी कभी लोग मुझसे आके पूछते हैं कि वाकई बताओ कि इस बिजनेस में कितना टाइम चाहिए। मैं उनसे पूछता हूं कि आपको सक्सेसफुल जो है कितनी जल्दी होना है? बोलते हैं हमें जल्दी सक्सेसफुल होना है। आई टेल देम कि देखिए जितना भी टाइम आप डाल सकते हैं, मे बी ऑल 7 नाइट्स, जितना भी टाइम अफोर्ड कर सकते हैं, सबका सब टाइम आपका लग जाएगा इसमें। क्योंकि इस बिजनेस में अगर हम लोग जो हैं थोड़ा सा लोगों को बचा बचा के बोलेंगे कि नहीं कुछ घंटा बस, कुछ शाम बस, नहीं। अगर कोई एक्साइटेड है, टेल देम whatever time you can afford, whatever time you can spend, you can use it in this business and we will help you. हम आपको हैं हेल्प करने के लिए। क्यों? बिकॉज ये बिजनेस अगर बहुत फास्ट बिल्ड करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि इंडिया में इस वक्त एमवे का टर्नओवर जो है सिर्फ 1400 करोड़ का है, लेकिन यही टर्नओवर जो है 3 साल बाद लगभग 3000 करोड़ टच करेगा। इसका मतलब क्या है कि 14,000 से 3,000 तक लगभग 2600 करोड़ का एक्स्ट्रा बिजनेस आने वाला है। और इस एक्स्ट्रा बिजनेस का 60% यानी कितना हो गया, लगभग 13,000 करोड़ के आसपास का एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो अगले 3 साल में लोगों में कमीशंस और इंसेंटिव्स के रूप में और बंटने वाला है। जो बट रहा है उसके अलावा की बात कर रहा हूं मैं, जो बट रहा है उसके अलावा की बात कर रहा हूं मैं। तो इतना एक्स्ट्रा पैसा 1,000-1,500 करोड़ जो है एक्स्ट्रा बटेंगे, वो किस में बटेंगे? एग्जिस्टिंग लोगों में प्लस जो नए लोग आएंगे उनमें। इसका मतलब ये है कि मतलब कहीं ना कहीं तो कंपनी पैसा देगी ना, ये तो क्यों ना हमें आए, हमारी टीम में लोगों को आए। तो जब इस बिजनेस को करना ही है और कुछ लोग तैयार हैं फास्ट करने को, तो उनको आप हेल्प करो कि वो उसको और ज्यादा कर सकें और फास्ट कर सकें। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अगर मैं कुछ ऐसा बोलूं जो आपको समझ में नहीं आए, यू प्लीज क्लैरिफाई अपने अपलाइन के साथ जो आपको हेल्प कर रहे हैं। ओके, नाउ बेसिक्स जो है ये आप सीख सकते हैं, बिकॉज हमारे पास इस बिजनेस में बहुत सारी सीडीज हैं इन बेसिक्स को सिखाने के लिए। 4 बेसिक्स की सीडीज है, एक सेट है हमारे पास 4 सीडीज का, जिसमें आप ये सब 4 बेसिक्स सीख सकते हैं। साथ साथ हमारा एक स्टार्टर पैक आता है इस बिजनेस में, वो ब्रिट वर्ल्डवाइड स्टार्टर पैक, उसको जरूर सुनिए। बहुत सी बार लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज दे फील
क्या जरूरत है, हम सीखे हुए हैं, हमको पता है सब कुछ, बिजनेस क्लास आदमी हूं मैं और आई एम एन IIT ग्रेजुएट, आई नो एवरीथिंग। नो, दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन डू। कभी कभी आपको ऐसे लोग मिलते हैं लाइफ में जो आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन आप बात पूरी करें नहीं उससे पहले वो कह देते हैं हाँ मैं समझ गया। मिलते हैं ना कभी कोई लोग, और आपको दिमाग में लग रहा है कि यार मेरे को बात पूरी तो करने दो अपनी कम से कम, लेकिन वो पहले से बोलते हैं हाँ हाँ समझ गया। आप सेंटेंस खत्म करो, बीच में उन्होंने टॉपिक चेंज कर दिया कि मैं समझ गया। ऐसे लोग दे आर वेरी इम्पेशेंट एंड दे अज्यूम दैट दे नो व्हाट यू आर सेइंग। और ऐसे लोग जो है लाइफ में बहुत कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, मात खा सकते हैं। तो अगर आपको कभी भी ऐसे लोग मिले या आप खुद उस कैटेगरी में आते हो कि आपको लगता है कि मुझे सब आता है, दैट विल बी द बिगेस्ट मिस्टेक यू विल मेक। आप समझते हैं मेरी बात? कभी कभी लोग ऐसे सेमिनार्स में आते हैं टिकट लेके और सेमिनार खत्म होने से पहले निकल गए कि हाँ यार देख लिया यार, ठीक है समझ में आ गया, निकल गए। अरे जब सेमिनार में आ ही गए हो, आप टिकट भी ले लिया और बैठ ही गए हो, तो पूरा देख के जाओ। हो सकता है लास्ट में कुछ ऐसा सेंटेंस आ जाए जो आपकी लाइफ चेंज कर दे। तो इस बिजनेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आपने कमिटमेंट किया ही है तो 100% कमिटमेंट करिए। डोंट डू दिस नैम्बी पैम्बी 80% कमिटमेंट। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जो भी करो 100% करो, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब सीडी सुन ही रहे हो आप, तो एक बार क्यों सुनो, 2-3 बार सुनो ना, बना लो नोट्स उसके, एक एक चीज दिमाग में डाल लो उसके। दैट्स द नंबर 1 मिस्टेक पीपल मेक, दे अज्यूम कि हमें समझ में आ गया, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस बिजनेस में एक चीज होती है, उसे कहते हैं स्ट्रक्चर। और वो स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, बट इतना जरूर समझाऊंगा कि इस बिजनेस में जब आप अपने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप कर रहे हो, तो जितनी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन होंगी उसे कहते हैं हम लोग विड्थ, और जितनी ज्यादा ये ऑर्गेनाइजेशंस नीचे 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 जाएगी और लोग आएंगे, इसे कहते हैं हम लोग डेप्थ। ये दोनों जरूरी हैं, लेकिन शुरू में लोग जो हैं बहुत बड़ा बिजनेस संभाल नहीं पाते, इसलिए हम उनको रिकमेंड करते हैं कि आप जो है बेसिकली 3 अच्छे ग्रुप्स पे फोकस करो। और इस चीज को कैसे करना है, क्या करना है, वो आपके अपलाइंस जो है वो आपको सिखाएंगे। कि शुरू में अगर आप बिजनेस में अभी नए नए हैं, 6-9% पे हैं, 12% पे हैं, तो 3 मैनेज करना सीख लीजिए, उसके बाद बाकी 3 तो अपने आप मैनेज हो ही जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये 3 ग्रुप्स कैसे डालने हैं, कैसे ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करनी है, ये सब आपको वो बैठ के आपके साथ एक एक्शन प्लान डेवलप करेंगे। इसे हम कहते हैं काउंसलिंग। बी इन रेगुलर टच विद योर ग्रोइंग अपलाइन, क्योंकि उनके साथ बैठ के डे टू डे, वीक टू वीक एक्टिविटीज कुछ कुछ आप जो है प्लान करना सीख सकते हैं। कभी कभी लोग बहुत मिस्टेक करते हैं कि आते हैं बिजनेस में और फटाफट बहुत सारा काम करते हैं बिना फीडबैक लिए, और जब बहुत सारा काम कर चुके होते हैं तब वापस आके बोलते हैं कि यार मैं तो यार 30-40 लोगों से बात कर ली, 10-15 लोगों को प्रेजेंटेशंस दे दी, कुछ ये कर लिया अपना दिमाग लगा के, अब बताओ मैं क्या करूं। एंड देन वी रियलाइज कि अरे यार आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। देन वी हैव टू टीच देम। तो बेटर है कि अपने टीम में जो नए लोग हैं उनको सिखाइए कि शुरू में अगर वो नए हैं, वो आपके पास नहीं आए, तो यू कीप ऑन मॉनिटरिंग देयर एक्टिविटीज। और अगर आप इस बिजनेस में रिलेटिवली न्यू हैं, तो आप अपने अपलाइन प्लैटिनम, अपने अपलाइन एमरल्ड के पास जाके रेगुलर जस्ट ए कप ऑफ कॉफी, चाय के ऊपर एक कप प्याला, या फोन पे बात कर लिया, SMS कर दिया कि मैं ये कर रहा हूं। मेरे पास आजकल क्या है ना, कम्युनिकेशन बहुत ईजी हो गया है। मेरे पास ब्लैकबेरी है, उसमें क्या होता है कि जो मेरे ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जहां मेरी जरूरत है, इन्वॉल्वमेंट है, वहां मैं जो खास लोग होते हैं उनको बोल देता हूं कि कुछ भी एक्टिविटी हो, जस्ट सेंड मी एन SMS, क्विक वन। तो मेरे पास आते दिन में SMS, क्या फर्क पड़ता है, डोंट कॉस्ट मी मच। आजकल तो प्लान में सब कुछ फ्री हो गया, ये बहुत सस्ता हो गया। तो कभी किसी का मैसेज आता है कि सर टुडे आई मेट अ वेरी शार्प गर्ल, उसका अपना ब्यूटी पार्लर है। कोई बोलता है कि सर आज मैंने इस आदमी से बात करी जो मैनेजर है टेलीकम्युनिकेशन फर्म में। तो आई ऑलवेज सेंड अ मैसेज बैक, ओके ग्रेट फैंटास्टिक। उससे क्या होता है कि वो मुझे कम्युनिकेट करते हैं, मुझे पता रहता है। और जहां मैं देखता हूं कि लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, फिर वहां पर मैं कम्युनिकेट कर लेता हूं। मतलब ये कि इस बिजनेस में कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम सब लोगों के पास एक बहुत बहुत बढ़िया साधन है, वो है अपलाइन मेंटर, जिसको हम लोग जो है उनके एक्सपीरियंस से फायदा उठा सकते हैं। ओके, बहुत जरूरी है। नाउ जैसे जैसे आपका बिजनेस बिल्ड होगा,
इस बिजनेस में कुछ कोर स्टेप्स होते हैं जो आपने बहुत बार सुने होंगे। मैं आपको बोर नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा उनकी अहमियत बताऊंगा। बहुत बार लोग ये मिस्टेक करते हैं कि इन 9 कोर स्टेप्स को करना छोड़ देते हैं बीच में, या करना शुरू नहीं करते हैं, या करने के कुछ टाइम बाद लगता है कि अब तो ये हो ही रहे हैं, छोड़ो इनको। आज तक मैं अपने किसी भी एमरल्ड को अगर काउंसलिंग में बैठता हूं या इवन डायमंड के साथ, तो मैं हमेशा उनको चेक कर लेता हूं कि हस्बैंड और वाइफ जो है ये 9 कोर स्टेप्स कितना अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं गड़बड़ी इसी में होती है कि आदमी जो है बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। अगर क्रिकेटर जो है, सपोज सचिन तेंदुलकर, अगर उसके कुछ मैचेस में उसका गेम अच्छा नहीं रहा और उसको दोबारा कुछ करना है, तो वो क्या करता है, दोबारा नेट प्रैक्टिस पे आके अपने बेसिक्स पे ध्यान देता है कि मैं कहां क्या गड़बड़ी कर रहा हूं। कोच को बोलता है कि यार थोड़ा मेरा बैटिंग साइड में देखो कि यहां कहां कमी है। ऐसे ही करता है कि नहीं करता है, वो गोज बैक टू बेसिक्स। तो यहां पर जो बेसिक्स है लीडर्स की, वो क्या है, उन्हें अपने 9 कोर स्टेप्स जो है बार बार चेक करने हैं, कहां कमी हो रही है, कहां इंप्रूवमेंट हो सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे के सारे कोर स्टेप्स जो है 9 के 9 परफेक्ट हो रहे हो। लेकिन 9 कोर स्टेप्स क्या है, बहुत ही सिंपल है। पहला क्या है, अपने प्रोडक्ट्स जो है वो 100% यूज में लेके आइए। मैंने क्या देखा कि बहुत सी बार ये प्रोडक्ट्स हमारे घर में 100% यूज नहीं हो रहे हैं, इसलिए हमारा रिटेलिंग जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है। सेकेंड थिंग, इन प्रोडक्ट्स की शेयरिंग जो है वो लोगों के साथ रेगुलर बेसिस पे होती रहे। मेरी वाइफ इसमें मास्टर है। अगर कहीं भी जाती है, किसी भी लेडी को देखती है, तो या तो उसकी हेल्थ का वो एक स्कैन करेगी या उसकी स्किन का स्कैन करेगी, या दोनों, और इमीडिएटली उसको कस्टमर या उसके बारे में, कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताना शुरू कर देंगी। मतलब कस्टमर्स उनके अपने आप डेवलप हो जाते हैं। तो इस स्टेप में लेडीज जो है वो वेरी वेरी गुड। जेंट्स हैव टू इंप्रूव देमसेल्फ, बट लेडीज आर वेरी गुड नेचुरली। उसके बाद क्या है कि बिजनेस प्लान जो है उसको शेयर करना लोगों के साथ बहुत जरूरी है। अगर आप ये दोनों कर रहे हैं, इसको भूल जाएंगे, गड़बड़ है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में रेगुलर बताना बहुत जरूरी है, सो पीपल नो कि देयर इज बिग मनी इन्वॉल्व। ओके, फोर्थ क्या है, बुक्स, सीडीज, मीटिंग्स। ये आपकी इन्वायरमेंट है। कुछ लोग चूज करते हैं, देखिए बुक्स क्या है, आप सबको पता है बुक्स क्या है। मैं आईटी में पढ़ चुका हूं, मुझे बुक्स की इंपॉर्टेंस पता है। बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज जो मैंने आपको बताया वो स्किल्स डेवलप करने के लिए, वो नॉलेज वगैरह के लिए, लोगों के साथ रिलेटेबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको ये बुक्स जो है बहुत जरूरी है। सीडी सुनना जरूरी क्यों है, लैंग्वेज, वर्ड्स। कभी आपने देखा है कि एक प्रोफेशनल है और एक एमेच्योर है, दोनों एक काम करते हैं। प्रोफेशनल क्या होता है, स्मूथ। एमेच्योर क्या होता है, थोड़ा सा रस्टी, जंक लगा हुआ, a little bit rough on the edges। सीडीज हम लोग सुनते हैं ना, तो आप उसमें जो सक्सेसफुल हो गए उनके वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, उनकी लैंग्वेज क्या है, उनका पोस्चर क्या है, और फिर वही वर्ड जो है, सेंटेंसेस उस तरह के आप यूज करिए जब लोगों से बात करते हैं। आप समझ रहे मेरी बात क्या, ये बहुत जरूरी है। आप देखिए कभी कभी कि डायमंड्स जो है वो कैसे बात करते हैं, एमरल्ड्स कैसे बात करते हैं। वो सेम चीज समझाएंगे किसी नए आदमी को, समझ जाएगा, लैंग्वेज ऐसी है। और हम लोग बताएंगे तो वो घूमते फिराते, पता नहीं, कभी कभी वो समझ में आती है, कभी कभी नहीं आती है। तो सीडी सुनते सुनते आपके दिमाग में वो थॉट प्रोसेस, वो वर्ड्स जो है वो आने बहुत जरूरी है। और मीटिंग्स तो खैर इंपॉर्टेंट है ही है, बिकॉज माहौल के लिए। लास्ट 3 चीजें जो बहुत जरूरी है वो क्या है, एक तो है आपका एटीट्यूड। हमेशा क्या होना चाहिए, सीखने को तत्पर, लर्निंग, मतलब टीचेबल होना चाहिए आपको। अगर आप ये सोच के आओगे कि मेरे को सब कुछ आता है, तो मैंने बताया ना वो यूल मिस द बोट, विल स्टार्ट अज्यूमिंग थिंग्स। मीटिंग में आएंगे, निकल जाएंगे बीच में से। अपलाइन सुन रहा है, इससे पहले वो खत्म करे बताना, समझाना हमको, हमारा ध्यान कहीं और चला गया। मतलब वो टीचेबल एटीट्यूड जो है हमारा, वो बंद है अंदर की तरफ से। दैट शुड नॉट हैपन, ऑलवेज बी टीचेबल। 8th चीज बहुत जरूरी है, इसके बारे में थोड़ा हम बाद में बात करेंगे बाद में, वो क्या है, हमारा अकाउंटेबिलिटी। इसके बारे में थोड़ा बाद में मैं और बात करूंगा कि इस बिजनेस में जवाबदेही होनी बहुत जरूरी है। मतलब
जो बोला है तो करना है, और जो नहीं करना है तो बोलो मत, यू नो। और ये बातें ऐसी नहीं कि हम लोग सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं कि हाँ यार सुनने में बहुत आता है, वो बाहर से आए स्पीकर, उन्होंने सब बताया, क्या बताया उन्होंने। ये ऐसा नहीं सिर्फ बताने के लिए, जस्ट फॉर यू नो गेटिंग सम क्लैपिंग फ्रॉम यू, मैं बता रहा हूं आपको ऐसा। ये चीजें डाली गई हैं बिकॉज इनकी अहमियत है। मैंने लोगों के अपने पिछले 14 साल में मैंने लोगों के बिजनेसेस बिगड़ते हुए देखे हैं बिकॉज ऑफ दीज लास्ट 3 थिंग्स, एंड आई एलैबोरेट अ लिटिल बिट मोर ऑन दैट, लेकिन ये बहुत जरूरी है। और लास्ट है कम्युनिकेशन। लास्ट के 3 स्टेप, टीचेबल एटीट्यूड, अकाउंटेबिलिटी और कम्युनिकेशन, बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। ये सब की सब चीजें जो है, ये सब करेंगे जब आप, तो आपकी एक टीम होगी। उस टीम में आप हैं, आपकी अपलाइन है, उस टीम में आप है, कंपनी है, कॉर्पोरेशन है, एमवे कॉर्पोरेशन, उसमें आप है, ब्रिट वर्ल्ड वाइड कॉर्पोरेशन है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टीम कौन सी है, वो आपकी और आपके स्पाउस की, मतलब आपके हस्बैंड या वाइफ की। अगर वो टीम स्ट्रांग है तो समझ लीजिए बाकी सारे के सारे काम जो है वो अच्छे होने शुरू हो गए। और यहां पर उस टीम को स्ट्रांग कैसे रखना, उसके बारे में मेरी वाइफ को मास्टरी है। बिकॉज मेरा क्या है कि मैं इंजीनियर टाइप आदमी हूं, मैं बिजनेस फैलाता रहता हूं, लेकिन उस बिजनेस में लोगों को संभाल कर रखना और यू नो उनको ट्रैक पर रखना, वो मेरी वाइफ का काम है, तान्या का काम है, एंड शी इज वेरी वेरी गुड। सो व्हाई डोंट यू टेल देम अ लिटिल बिट अबाउट योर साइड ऑफ द। You see, you always have to understand one thing, that, you know, God created man and woman not only physically different, but the way they think and the way they see different things. भगवान ने आदमी और औरत को ना सिर्फ फिजिकली डिफरेंट बनाया है, लेकिन उनके सोचने का और चीजों को देखने का नजरिया भी अलग अलग बनाया है। And you created not to compete with each other, but complete in each other. और आप दोनों को, हस्बैंड एंड वाइफ को, एक दूसरे से कंपीट करने के लिए नहीं बनाया है, एक दूसरे को कंप्लीट, पूरा करने के लिए आप लोगों को इकट्ठा किया है। समझ गए ना, कंपीट मतलब वो प्रतिस्पर्धता, मोटा वर्ड है, समझ गए ना आप मैं क्या कह रहा हूं। और कंप्लीट मतलब पूरा करना। You see, when you listen to conversation of 2 men, they always talk about politics, job, and then try to solve world economy. दो लोगों की बातचीत हमेशा वही होती है, स्पोर्ट्स पे, पॉलिटिक्स पे और बड़े बड़े यू नो दुनिया के देश के मसलों पे। If you listen to conversation of 2 ladies, they're talking about dresses, they're talking about jewelry, about children, and they try to solve home economy. दो लेडीज जो होती हैं उनकी बातें क्या होती हैं हमेशा, वो कपड़े, घर के बारे में, बच्चों के बारे में, और वो घर की प्रॉब्लम सुलझाने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, उसके बारे में बात। उनको वर्ल्ड इकोनॉमी या वर्ल्ड की प्रॉब्लम को लेना नहीं है। And then also when their vision, their dreams, the way they're attracted to different things also attracts them different things. Man and woman, they're always attracted to different things. आदमी और औरत जो है वो डिफरेंट चीजों की तरफ, डिफरेंट चीजों से अट्रैक्ट होते हैं। Even if you talk about dreams or, you know, how they spend the money, if you ask a man, if I give you 1 lakh rupees, what you would do with that? He would immediately say, I will invest. हाँ, समझ में आया ना आपको? सारे जेंट्स एक ही जैसे होते हैं। नया नया पूछो क्या करोगे, यार इन्वेस्ट कर दूंगा, यहाँ डाल दूंगा, उधर लगा दूंगा पैसा मैं। But if you ask the lady, if I give you 1 lakh rupees, what you would do with that, she will have a list of things what she will do. A refrigerator, stove, some dresses, some other renovation, and 1 lakh rupees will not be enough. You understand ना क्या कह रहे हैं? तो 1 लाख रुपए भी कम पड़ जाएंगे लेडीज को देंगे तो, क्योंकि लिस्ट पहले से तैयार होगी फटाफट। वो है डेफिनेटली, दैट्स ट्रू है ना। लेडीज को आप दोगे 1 लाख रुपए देता हूं, आप क्या करोगे? जेंट्स को बोलेंगे तो बोलेंगे लगा देंगे, यहाँ वहां लगा देंगे, इधर इधर बैंक में डाल देंगे, एफडी कर देंगे। लेडीज को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि 1 लाख रुपए मुझे ये भी चाहिए, घर में ये खरीदना है, बच्चों के ये कपड़े हैं, थोड़ा यहाँ पर स्पेंड कर देती हूँ, घर में एक नया कुछ किचन का सामान आ जाएगा, और फिर वो 1 लाख रुपए भी कम पड़ना शुरू हो जाएंगे फिर वो। So every time when you approach somebody, you always try to approach couple. हाँ, इसीलिए हम कहते हैं कि बिजनेस में हमेशा कपल्स टू कपल्स आप बिजनेस को दिखाएं, बहुत जरूरी है इसी वजह से। बिकॉज
आप हस्बैंड वाइफ जाएंगे और उनके हस्बैंड वाइफ से बात करेंगे तो क्या होगा कि वाइफ अलग अंदाज से बिजनेस देखेगी और हस्बैंड अलग अंदाज से बिजनेस देखेगा. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कपल्स टू कपल बिजनेस में जाए. Because at the beginning, when you show to the couple, the lady always sees the product side because this is what she's using in her house. जैसे आप शुरू में आप किसी के पास जाएंगे कपल के पास बिजनेस के बारे में तो वहां वाइफ जो है उसका दिमाग हमेशा प्रोडक्ट्स में लगा रहेगा कि प्रोडक्ट्स क्या क्या है इसमें. But men usually don't care much about the product. They're thinking how much money in that. हाँ. You know? आदमी लोगों का है कि प्रोडक्ट तो ठीक है अच्छा क्वालिटी का लेकिन पैसे कितने हैं. And पैसे how है कि we नहीं can plan it up and how we can strategize the whole thing. वो हस्बैंड जो है वो रॉयल्टी खर्च करने में लग जाता है उसी वक्त जो आने वाली है. So when you show the whole thing to the couple, so we always have to talk about the products and about the business. इसीलिए कपल्स के साथ जब बात करें तो उनको प्रोडक्ट्स और अपॉर्चुनिटी दोनों के बारे में बात करना जरूरी है. And then that's why you see you have to go as a couple also. आपको भी एज अ कपल जाना जरूरी है इसीलिए. Because after you talk to the couple, then the wife, we can follow up with wife and husband will follow up with husband. और जब आप सब कुछ बता चुके हो उसके बाद वाइफ लेडी टू लेडी फॉलो अप होगा और हस्बैंड टू हस्बैंड फॉलो अप होगा. मैं उसकी वाइफ का जाके फॉलो अप नहीं कर सकता. मेरी वाइफ उससे बात कर सकती है. And follow up is basically building relationship, become dosti. हाँ राइट. फॉलो अप का मतलब क्या है? दोस्ती. बिल्डिंग द रिलेशनशिप विद देम. अगर आप उनको अच्छे लग गए तो जो बिजनेस तो वो करेंगे कैसे भी करके. And you see, another thing, the interesting quality about the ladies, if two ladies are friends, husband always be friends. But if two ladies are enemies, husband will never be friends. ये देखा है आपने? लेडीज की खासियत है वो घर जोड़ देते हैं या घर बिगाड़ सकते हैं. मतलब दो लेडीज की अगर दोस्ती है तो उनके हस्बैंड्स की दोस्ती बनी रहेगी, मतलब दुश्मनी नहीं होगी कभी उनकी. लेकिन अगर दो लेडीज जो है वो कट्टर दुश्मन है तो अपने हस्बैंड की कभी दोस्ती होने नहीं देंगी वो. So you have to use that opportunity for ladies. It's very important for read the books, listen to the tapes, and learn how to become very good friends with other ladies. And also teach them about the products, about whatever you see in the business, and try to expand their vision. तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको टीम में यूनिटी मेंटेन करनी है तो लेडीज की दोस्ती करवा दीजिए. लेडीज अगर आपस में उनकी अच्छी बोलचाल है और टच में है तो क्या होगा कि प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी अपने आप ट्रांसफर होती रहेगी. बिकॉज जब वो मिलेंगे तो वो घूम फिर के बाद इसी पे आ जानी चाहिए कि वो लेटेस्ट आर्टिस्टिक का ट्राई किया, उसके ये रिजल्ट मिले, मैंने वो ये किया, अच्छा वो पॉजिटिव कमाल की चीज है. थिंग्स लाइक दैट इंफॉर्मेशन शेयर हो जाएगी आपकी. उसमें क्या होगा कि आपके जो न्यूएस्ट लेडीज हैं वो जो है प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी अटेंड कर लेंगे एंड धीमे धीमे उनको सब प्रोडक्ट्स की नॉलेज भी जो है वो मिल जाएगी और किस चीज के क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको समझ में आ जाएगा. Nothing. The ladies, they don't like to do anything alone. They always like to do everything as a group. ये और खासियत है लेडीज की कि वो हमेशा कोई भी काम अकेले करना पसंद नहीं करती हैं. उन्हें दो चार लेडीज साथ में चाहिए. Because you see, when even to go to the product training, if a new lady joined the business, you tell her you go to the product training or you go buy this product, she will not do it. If you tell her, I'm going, will you come with me? She says, of course I'll come with you. ये सही है. अगर किसी आप नई लेडी को बोल दो कि उस दिन प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो रही है, अपने आप आ जाना वहां पर, या वहां पर प्रोडक्ट ऑर्डरिंग हो रही है या प्रमोशन है उस दिन वहां पर आ जाना, तो वहां पर क्या होता है कि लेडीज जो है आए ना आए कुछ भरोसा नहीं है. लेकिन अगर आप उनको ये बोलो कि आज ये हो रहा है, मैं जा रही हूं, तेरे को आना है क्या मेरे साथ, तो फिर वो लेडी बोल देगी कि हाँ मैं भी आपके साथ चलती हूँ. बिकॉज उनको ग्रुप में काम करने में ज्यादा मजा आता है. And you see, a husband, he is slowly building relationship with the man of the house, and they're learning how to show the marketing plan. And for this, very important that the lady identifies her husband in front of other ladies, that she can tell her husband. Yeah, very true. ये बात हम लोगों ने देखी है कि जब हस्बैंड्स, जब मेल्स नए नए बिजनेस में आते हैं तो उनको हर काम सीखना पड़ता है.
तो मैंने क्या देखा है कि आदमियों की ईगो जो होती है बड़ी फ्रेजाइल होती है। अगर आदमी दारा सिंह जैसा भी हो, लेकिन उसकी जो ईगो होगी, ईगो समझते ना, अगर उसकी वाइफ ने उसको थोड़ा सा ताना मार दिया तो उसको बहुत खल जाएगा। दुनिया से लड़ लेगा वो, लेकिन वाइफ के सामने उसको लगेगा कि वाइफ तो मेरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए, वाइफ मुझे। तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा है कि जब बिजनेस नया नया शुरू होता है तो लेडीज को अपने हस्बैंड्स को एडिफाई करते रहना, जो काम वो अच्छा कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है। और वहां पर हम लोगों ने अक्सर क्या देखा कि अगर गलती से वाइफ ने हस्बैंड को शुरू में इंकरेज करने के बजाय ये बोल दिया, तुम तो ये भी नहीं करते, तुम तो प्लान भी ठीक से नहीं दिखाते, तुमने वो ठीक से नहीं किया, वो, तो हस्बैंड को लगेगा कि क्या कर, मैं तो कुछ काम कर नहीं पा रहा हूं, मैं बिजनेस ही ठीक से नहीं कर सकता, तो मैं बिजनेस करूंगा ही नहीं बेसिकली। तो यहां पर क्या है कि लेडीज को थोड़ा सा वो इंकरेजमेंट का रोल जो है वो अदा करना पड़ेगा। And if you're not happy that your husband is not doing something correctly, just talk to your upline lady. You can complain, download anything to her. She will tell her husband, and husband diplomatically will talk to your husband. Yes, ये आप समझ गए ना। डाउनलाइन गर्ल्स जो है वो उन्हें बोलती हैं, ये नहीं कर रहे, वो ये नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, महाराज जी ये नहीं करते, वो नहीं करते, ये डिमांड करते हैं, वो डिमांड करते हैं। ये सारी उनकी बातें सुन लेती है, जैसे लेडीज निकालती हैं, फिर मुझे बताती है देखो ये मेन पॉइंट्स हैं, आप ये टच करना उनके साथ। फिर मैं अपने तरीके से उनसे बात करके थोड़ा सा हाय हेलो करते हुए और क्या चल रहा है, फिर मैं अपना मेल टू मेल उनसे बात कर लेता हूँ कि अच्छा यार कितने प्लान्स हो रहे हैं आजकल, अच्छा ये ऐसा गड़बड़ आ रही है, अच्छा ये प्रॉब्लम हो रही है आपकी, अच्छा इसका ऐसा करो ऐसा करो। तो मेरी उनसे बातचीत में वो सब बातें जो है वो सोल्यूशन को मिल जाता है। आप समझ रहे मेरी बात क्या? ये बहुत जरूरी है, ईगो हर्ट नहीं करना है। Because the man always want to be a hero in front of his family, and suddenly we come in this business, and wife start telling him, "Look, I want you to become like that person. I want to become like that person," and start criticizing the husband. The husband lose all the interest in everything. आदमी की खासियत होती है कि वो दुनिया से लड़ लेगा, लेकिन उसको अपनी वाइफ के और फैमिली के सामने ही वांट्स टू लुक गुड। तो अगर शुरू में अगर लेडीज ने अपने हस्बैंड्स को ये बोलना शुरू कर दिया कि देखो वैसा करो जैसा वो करते हैं, ये वो, तो ही विल स्टार्ट फीलिंग की लाइक मेरी वाइफ को ये लोग जो है ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं बजाय जो मैं कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं ईगो हर्ट हो सकती है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमने लोगों को देखा है कभी कभी 9 या 12% पर आके थोड़ा सा स्लो डाउन होते हुए, बिकॉज हस्बैंड वाइफ जो है एक दूसरे की वो एनर्जी जो है वो समझ नहीं पाए बिजनेस में। And if you see that certain couples in your group is not working properly, and the husband is not taking your husband help in the business, then every time when I go visit some of these couples for marketing plan or for some counseling, I go always with wife and tell her, look, tell your husband to use my husband because he's right now has free time. And he is very good in showing the marketing plan, so he will help your husband to show the marketing plan, to do the follow-up, because right now for the next 1 week we have free time. ये एक टिप है जो हम लोग करते हैं बहुत बार कि जैसे अगर हम दोनों ने कहीं पर जाके प्लान दिखाया किसी कपल को, तो ये सुमित एंड तान्या है और ये कपल है मान लो श्याम एंड रक्षा व्हाटएवर, तो यहाँ पर क्या होगा कि प्लान दिखाने के बाद अब मैं तो अपना ढिंडोरा नहीं पीट सकता पर कि मैं कितना अच्छा हूं, तो मेरी वाइफ क्या करेंगे कि इस लेडी को जाके किचन में जाके थोड़ी सी रिलेशनशिप बिल्ड करके प्रोडक्ट के बारे में बता के इसकी वाइफ को बोलेंगे कि देखो मेरे जो हस्बैंड है ना वो एक्सपर्ट है इस बिजनेस में और वो लोगों की खूब हेल्प करते हैं, इनफैक्ट लोग तो उनसे अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करते हैं, तो अभी जो है वो इस कपल ऑफ वीक्स कुछ हफ्ते तक तो वो इस बिजनेस में उनके पास टाइम है, तो अगर आपके हस्बैंड जो है वो उनकी हेल्प लेंगे तो मेरे हस्बैंड उनको फुल हेल्प करने को तैयार हैं। तो फिर क्या होता है कि ये वाइफ जो है ना फिर ये अपने हस्बैंड को बाद में बोल देती है कि जब वो हेल्प कर रहे हैं तो आप उनकी हेल्प क्यों नहीं ले लेते। तो इससे क्या होता है कि वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड को एडिफाई करती है दूसरे वाइफ के सामने, और ये लोग जो है फॉलो अप मोड में फिर काफी आसानी हो जाती है उसमें। Because the new people, they don't know what they need to know, and they don't know what to do and who to ask for help. क्योंकि शुरू में नए लोग जो होते हैं इस बिजनेस में आने से पहले बहुत सी बार वो हेल्प लेने में हिचकिचाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि क्या हेल्प लें, क्या अच्छा लगेगा कि उनको बोलने कि आके हमारे लिए मीटिंग करो, अच्छा लगता है कि उनको कि हम फोन करें बोले कुछ क्वेश्चंस हैं, तो बहुत सी बार वो हिचकिचा जाते हैं। तो यहाँ पर जब आप वो
हेल्प ऑफर करेंगे तो उसमें भी लेडीज का रोल जो है बहुत ही अच्छा होता है इसमें. And when husband and wife both listening to the tapes and CDs and Yes. reading the books at least 10-15 minutes before going to sleep, their personal developments happening much faster, and they're also in line with the entire group on the the book of the month or CD of the month. ये बहुत जरूरी है. अगर आपको अपने बिजनेस में मिरेकल्स पैदा कर रहे हैं ना, तो एक काम करो, वो ये है कि रात में सोने से पहले 7 किताब पढ़ो. एक किताब हस्बैंड पढ़ रहा है, एक किताब वाइफ पढ़ रही है, दोनों अपनी 5 मिनट या 10 मिनट बट टुगेदर बिफोर स्लीपिंग इफ दे रीड अ बुक. बहुत अच्छी बात है. दोनों के माइंड में पॉजिटिव थॉट्स आएंगी सोने से पहले. बिलबिट तो यहां तक कहते हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ साथ साथ प्रे करते हैं तो वो तो उसमें और भी ज्यादा मिरेकल्स आते हैं. तो अगर हस्बैंड एंड वाइफ साथ साथ प्रे करें सोने से पहले, और सोने से पहले साथ साथ थोड़ा सा 2-4 पन्ने पढ़ के सोएं, यू विल सी फैंटास्टिक रिजल्ट्स इन द बिजनेस. अक्सर क्या होता है गलती की, वाइफ जो है वो घर के काम काज में उलझी हुई होती है और रात में सोने से पहले लगता है कि तो ठीक है कल पढ़ लूंगी मैं. तो somehow that gets slipped, This is very important. And you see, by reading books and listening to the tapes, they also couple learn how to edify each other. Yeah. बुक्स पढ़ने के साथ साथ कपल्स जो है वो एक दूसरे को एडिफाई करते हैं. कभी आपने नोटिस किया है कि जब स्पीकर्स आते हैं बाहर के फॉरेन स्पीकर्स, चाहे वो कांति जी हैं या राज चाहे कुलीन जहाई हैं, वो कैसे एक दूसरे को एडिफाई करते हैं. वाइफ जो है हस्बैंड के बारे में अच्छी बातें बोल रही है, हस्बैंड जो है वाइफ को एडिफाई कर रहा है. लोगों को देख के अच्छा लगता है कि यार ऐसे कपल होने चाहिए. कितनी मजे की जिंदगी है, फ्री है, एक दूसरे के साथ परफेक्ट रिलेशनशिप है. उससे क्या होता है कि ग्रुप में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा होती है. तो अगर आप अपने वाइफ को पब्लिकली एडिफाई करेंगे ना, और वाइफ भी हस्बैंड को झूठी नहीं मतलब पब्लिकली एडिफाई करेगी, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा टीम में, बहुत अच्छा इंप्रेशन बनेगा. Nothing that husband and wives, they require different identification, because man, his image always comes from his job, business, everything which is outside the house. एडिफिकेशन के बारे में 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है. आदमियों की जो सारी सेल्फ इमेज बनती है ना, वो बनती है उनके सक्सेस के जो उनको घर के बाहर मिलता है, बाहर के कामकाज में, उससे उनकी सेल्फ इमेज बनती है. लेडीज की सेल्फ इमेज जो होती है वो उनके घर की खुशी से मिलती है. तो तानिया जो है वो हमेशा लेडीज को सिखाती है कि आप अपने हस्बैंड को मतलब अप्रिशिएट करो, एडिफाई करो, और हस्बैंड को जो है वाइफ को कम से कम दिन में 3 बार बोलना चाहिए, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू. ये अपने तरीके से बोल सकते हैं वो. एक बार मैंने किसी को बताया कि दिन में 3 बार अपनी वाइफ को बोलो आई लव यू, तो कहता है तीनों एक ही बार बोल दूं मैं क्या? तीनों अलग अलग बार बोलना है. मैंने बोला यार जब बोलो, जिस टाइम पे बोलो, लेकिन बोलो. कहता है वो झूठा लगता है, इतने सालों बाद बोलना शुरू करूंगा. आई टोल्ड हिम कोई बात नहीं, बोलना शुरू करो, बाद में सच लगना भी शुरू हो जाएगा अपने आप. पॉइंट इज की अप्रिशिएशन लेडीज रिक्वायर ऑन अ डेली बेसिस. इमोशनल ज्यादा होते हैं वो, और जेंट्स को क्या चाहिए होता है कि लेडीज जो है अप्रिशिएट करें उनको. हाँ आपने बड़ा अच्छा किया, वो आज आपका प्लान या उससे आपने बात करी, रियली गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, समथिंग लाइक दैट. Just small things, find at least one thing which you really like in your spouse, what they did something today really different, and you really like it, and you appreciate that. हर रोज सिर्फ एक चीज ऐसी ढूंढ लो जो उन्होंने उस दिन सही करी है, और उस एक चीज को आप अप्रिशिएट करो उनको सच्चे दिल से, उसका बहुत फर्क पड़ेगा. कर सकते हैं आप लोग कि नहीं कर सकते? आसान चीजें हैं, लेकिन इसका वॉल्यूम पे असर पड़ता है, क्योंकि ये बिजनेस थोड़ा अलग बिजनेस है. When your home team is strong and you are united and you know the value of each other and appreciate it, your team also will be the same way, because everything starts from you. You the head, and everything get duplicated down. आपकी होम टीम स्ट्रांग है तो आपका पूरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग है, और आपके पूरे ग्रुप में वही डुप्लीकेशन होगी. देखो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो बिजनेस है ना, इस बिजनेस में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे रन करो जैसे कि वो आपका परिवार है, और अपने परिवार में सबसे ऐसे पेश आओ कि जैसे वो आपके डाउनलाइंस है. आप मेरी बात समझ रहे हो? ऐसे नहीं कर सकते कि बच्चों को तो प्यार कर रहे हो, पुचकार रहे हो, और डाउनलाइंस को झड़प रहे हो कि कैसे कपड़े पहन के आ गया, बीवी क्यों नहीं करता. ये ऐसा भी नहीं कर सकते कि डाउनलाइंस को बहुत प्यार से, किसी का फोन आया डाउनलाइंस का तो बड़े प्यार से, ओ यस 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 यस, कब मिलना बताइए वगैरह. अब बच्चों ने कुछ गड़बड़ काम कर दिया, उनको कस के आपने लगा दिया. यू कैन डू दैट. सो यू ऑलवेज हैव टू हैव सम सॉर्ट. आप समझ रहे हैं मेरी बात?
तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर आपने बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इस बिजनेस में, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। और लोग गड़बड़ क्या करते हैं कि इस बिजनेस को सिर्फ सेल्स बिजनेस समझते हैं, और इस बिजनेस की एथिक्स, इस बिजनेस के प्रिंसिपल्स, जिसके आधार पर बिजनेस टिका हुआ है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और होता क्या है कि एक पॉइंट के बाद जाके बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करी और पता लगा कि कल को छोटी सी प्रॉब्लम आई और वो ऑर्गेनाइजेशन जो है बिखर गई कई जगह पे। ऐसा पॉसिबल हो सकता है। क्यों होगा ये? अगर टीम में कहीं ना कहीं एथिक्स फॉलो नहीं होंगे। एथिक्स क्या है? नंबर 1, इस बिजनेस में आपकी नजर बहुत साफ होनी चाहिए। अगर आपके डाउनलाइंस के साथ आपने उनके पैसे से खिलवाड़ कर दिया, या किसी के घर में जाके कोई बदतमीजी कर दी उनकी लेडीज के साथ, उन्होंने आपको घर में आना आपका पसंद नहीं किया उसके बाद कभी, या वो शक करने लगे कि आप किस निगाह से घर में आ रहे हैं, तो आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस जो है वो खराब हो जाएगा पूरा। अगर आपने लोगों की ईगो हर्ट करना शुरू कर दिया, होता है ना कभी कभी लोग, नॉर्थ इंडियंस ने साउथ इंडियंस की जोक मार दी, या साउथ इंडियंस जो है वो नॉर्थ इंडियंस पे जोक मार दी, या किसी प्रांत में गए वहां के प्रांत के बारे में, लोगों के बारे में कुछ आपने बोल दिया उल्टा सीधा, लोगों की ईगो हर्ट कर दी, तो पता लगा कि वो जगह पे आपका बिजनेस जो है कभी भी पनप नहीं पाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नया करने से पहले इस बिजनेस में सबसे पहले अपने ग्रोइंग अपलाइन से पूछ लो कि मैं कुछ नया करने जा रहा हूं। मेरे दिमाग में एक नया तरीका है लोगों को प्रॉस्पेक्टिंग करने का, मेरे दिमाग में कुछ नया तरीका है प्रोडक्ट को रिटेल करने का। एक बार उनसे पूछ लो, हो सकता है कि वो उन्होंने पहले ट्राई किया हो और उसका एक्सपीरियंस जो है आपको मिल जाए। वेरी इंपॉर्टेंट। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इस बिजनेस में इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि कोई भी नेगेटिव चीज जो है ना, न्यूज जो है, उसको पास मत करो। और मैंने यहां पर क्या देखा है कि लोग इस बारे में बहुत कुछ गड़बड़ करते हैं। जैसे हमारा परिवार होता है ना, हमारे घर में बच्चे होते हैं, और हमारे पड़ोस में कोई खराब काम हो रहा होता है किसी के घर में, तो हम बच्चों को बोलते हैं ना कि बेटा जरा संभल के उस तरफ मत देखो। होता है कि नहीं होता है? ये उस घर के लोगों से बातचीत मत करना, खबरदार। यू नो, वी ट्राई टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम दैट इन्फ्लुएंस। तो यहां पर क्या है कि आपको अगर इस बिजनेस में कोई भी आपके दिल में कोई ऐसी चीज है नेगेटिव, जो आपके अंदर कुछ ना कुछ कीड़ा घूम रहा है, तो इंपॉर्टेंट है कि आप अपलायंस के पास जाके उसका सोल्यूशन ढूंढ लीजिए कि ऐसा क्यों है, ये पॉइंट ऐसा क्यों रखा गया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ये प्रोडक्ट का रिजल्ट ऐसा क्यों आया है, rather than discussing it with somebody in your group। कभी कभी लोग जो है बातों से नेगेटिव नहीं पास करते, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से कर लेते हैं। आप समझते हैं मेरी बात? आप जब पिकअप सेंटर में जाते हो, एमवे का जो ऑफिस है, आपका क्या कंडक्ट है? क्या लोग जो है आपको लगता है कि वो सिर्फ अपने काम के लिए वहां पर आए? नहीं, हर आदमी की ना 2 आंखें तो यहां होती हैं और 4-5 आंखें यहां वहां घूम रही होती हैं। वो सब जगह देख रहा होता है कौन क्या कर रहा है। तो जब आप वहां जाते हो तो यू मेक श्योर कि आप लोग जो है अपने आसपास क्या हो रहा है, कौन ऑब्जर्व कर रहा है, ये सब चीजें देखिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप लोग जो है इस बिजनेस में एक ग्लास हाउस में रह रहे हैं, और उस ग्लास हाउस में रहने का फायदा क्या है कि आपकी वैल्यू सिस्टम और आपके जो प्रिंसिपल्स हैं वो उतने स्पष्ट होते हैं कि जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में 1000, 2000, 5000 लोग आ जाएंगे, फैमिलीज आ जाएंगी, तो उन फैमिलीज को पता है कि आप कौन हो, आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप समझ जाएंगे। लेकिन वो सब वैल्यूज आपको स्पष्ट करके दिखानी पड़ेंगी, क्लियर कट। मैं एग्जांपल देता हूं। सपोज करो कि मैं अल्कोहल नहीं पीता हूं, मैं बिल्कुल अल्कोहल नहीं छूता हूं, लेकिन ये बात मैं किसी को स्पष्ट नहीं करता हूं, मैं अपने कंडक्ट में ये बात जाहिर नहीं करता हूं, और एक दिन मैं अल्कोहल की दुकान के बगल में खड़ा होकर चाय पी रहा हूं, और कुछ लोग वहां से जा रहे हैं, तो मेरे को देख के क्या सोचेंगे? उन्हें पता है कि मैं चाय पी रहा हूं क्या? दूर से दिखेगा क्या उनको? आई विल बी हैविंग अ कप ऑफ टी, लेकिन बिकॉज मैंने ये चीज जो थी लोगों को नहीं बताई कि देखो मैं अल्कोहल छूता नहीं हूं, तो मैं किसी अल्कोहल दुकान के पास खड़े होकर वो एक ग्लास में कुछ पी रहा हूं, तो लोग तो समझ लेंगे कि यार देखो यार वो दारू पीते हुए दिख गए वहां पर। समझ रहे मेरी बात? कोई आपको पैसे देता है, आपको बोलता नहीं कि गिन लो, आप बोलते नहीं भाई साहब ठीक होंगे, पता नहीं गिनो। कोई गिनते हुए अगर मिस्टेक आ गई तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी नीयत जो थी वो
ठीक थी बिकॉज उसने बोला कि गिन लो। लेकिन अगर गिनने को नहीं बोलता और आपने लेने के बाद काउंट किया और कुछ निकला तो क्या सोचोगे कि उसकी नीयत खराब थी। तो यहां पर इस बिजनेस में हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, 3 कार्डिनल रूल्स हैं, वो इसलिए बनाए गए कि हमारी नीयत जो है हमें लोगों को समझानी ना पड़े। इट शुड बी सो क्लियर, इतना स्पष्ट होना चाहिए कि हम कुछ भी कर रहे हैं लोगों को पता है कि यार ये डायमंड है तो मतलब कि ये तो मतलब कैरेक्टर तुमका ऐसा होगा, ये प्लैटिनम है, ये पिन है तो मतलब इन्होंने तो ऐसे ऐसे काम करके बिजनेस बिल्ड किया होगा। क्योंकि अगर आपने वो सब काम, ये सब रूल्स फॉलो करके अभी नहीं करे तो दे विल कम बैक टू हॉन्ट यू, बाद में आपको सताने के लिए आएंगे और कहीं ना कहीं पर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उसका खामियाना भुगतना पड़ेगा, काम दोबारा करना पड़ेगा। तो ये बिजनेस जो है ये बहुत सिंपल है अगर सही ढंग से करेंगे, लेकिन अगर बार बार ठीक ठीक करना पड़ेगा आगे बढ़ के तो बहुत ही पेनफुल हो जाता है। तो पेनफुल बिजनेस बिल्ड करना है या पेनलेस बिजनेस बिल्ड करना है? पेनलेस, ये बहुत जरूरी बात है। दोस्तों ये सब बातें जो आपको समझाई ये सब हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से हैं। सारी बातें आपको समझ नहीं आई होंगी लेकिन कुछ कुछ बातें आप समझ गए होंगे बिकॉज यू अंडरस्टैंड। हो सकता है कि आपको हमारा दिल जो है समझ में आ गया होगा। हम यहां पर इसलिए आए हैं बिकॉज हमें पता है कि यहां बहुत जबरदस्त मोमेंटम है, यहां बहुत सारे डायमंड्स निकल के आ रहे हैं और यहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके मैं नाम लेना चाहूंगा बिकॉज मैंने लिखा है, बिकॉज आई डोंट वांट टू फॉरगेट देम। आई वुड लाइक टू एडिफाई करण, प्रीत एंड प्रीति, डियर फ्रेंड्स ऑफ आवर्स। ये सफायर डायरेक्ट्स हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। बहुत बड़ा बिजनेस। सुखविंदर एंड राजविंदर कौर सिंह, इनके लिए जोरदार तालियां। सफायर मिस्टर हुंडल। यहां पर एमरल्ड्स हैं, मिसेस एंड मिस्टर ग्रोवर, बलजीत एंड अमन सैनी, टेरिफिक कपल, मिसेस एंड मिस्टर मोहम्मद इशफाक, एंड ऑफ कोर्स फाउंडर एमरल्ड्स रॉबी एंड चेरी मैनी, गोइंग डायमंड सून। और यहां पर जो जबरदस्त हमारे फ्रेंड्स हैं उनके बारे में तो मैं क्या बताऊं, दे आर नन अदर देन योर लीडर्स। यहां पर सतिंदर पाल सिंह एंड मिस्टर बिमल जैन, इनके लिए जोरदार तालियां। द डायमंड्स गोइंग ईडीसी। और यहां पर मैं जो हमारे इंडिया में जो हीरो हैं ट्रिपल डायमंड्स, डॉक्टर एंड मिसेस ब्रेज, उनके बारे में बताना चाहूंगा। कल ही वो थे गुड़गांव में एम्बियंस मॉल में हम लोगों के साथ। उन सब लोगों ने अपना ढेर सारा प्यार आप लोगों को भेजा है। उनका इतना बड़ा बिजनेस है पूरे वर्ल्ड में कि वो कभी यहां कभी कहां होते हैं, बट कभी आपको मौका मिल जाए उनके करीब आने का तो मौका छोड़िएगा मत। ओके, मैं और मेरी वाइफ जो है बहुत सारी अच्छी यादें लेके जाएंगे यहां से। और जाने से पहले आपको बता दूं मैं ये कि बाहर कुछ टूल्स पड़े हैं। इन टूल्स में जो चीजें मैं रिकमेंड कर रहा हूं वो है लॉन्चिंग योर फ्यूचर, बहुत जरूरी है। गेटिंग स्टार्टेड पैक के बारे में बता चुका हूं मैं। बाहर एक स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोग्राम का फॉर्म होगा, इस फॉर्म को देखिएगा और फिल करिएगा बिकॉज ये फॉर्म जो है ना इसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट में, मेरे ख्याल में फॉर अ कपल ऑफ 100 रुपीज अ मंथ, जितना शायद हम यहां पर वो आइसक्रीम की कौन सी शॉप है वो बसंत आइसक्रीम, मैं प्रमोट नहीं करना आता बट उस ऐसी शॉप पर जाके हम लोग जो आइसक्रीम में ज्यादा पैसे खर्च कर देते कभी कभी। कपल ऑफ 100 रुपीज अ मंथ में आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचिंग्स मिलेंगी और इस प्रोग्राम को आपको मिनिमम 1 ईयर पे आकर इसको एक बार एक्सपेरिमेंटल तौर पे देख लेना चाहिए कि ये है क्या। पसंद ना आए बाद में डोंट कंटिन्यू विद इट, बट 1 ईयर ट्राई इट आउट, आपका बिजनेस जो है चेंज हो जाएगा, बहुत जरूरी है। साथ साथ बाहर सीडीज हैं, सीडीज देखिएगा कौन कौन सी सीडीज हैं, दे आर ऑल वेरी वेरी गुड। लास्ट में तो मैं यही बोलूंगा कि मेरी और मेरी वाइफ जो है हम लोग यहां से बहुत सारी अच्छी मेमोरीज लेके जा रहे हैं और ब्रिट वर्ल्ड वाइड ने जो यहाँ का सब अरेंजमेंट किया है, आई वांट यू ऑल टू गिव देम अ बिग हैंड बिकॉज उनके बिना हमारा यहां आना पॉसिबल था नहीं। और हम लोगों की दिली ख्वाहिश यही है कि लुधियाना में बहुत ग्रोथ हो, पंजाब में बहुत बड़ी ग्रोथ हो, एंड पंजाब शुड लीड द कंट्री इन द नंबर्स ऑफ डायमंड्स एंड क्राउन एम्बेसडर्स इट प्रोड्यूसेस। ओके, सो विद दैट इन माइंड मैं माइक पास कर रहा हूं अपने होस्ट को, एंड वी लव यू ऑल वेरी मच, and goodbye and God bless you.